सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। वैसे तो लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल अपने चुनावी कैंपेनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा करते नजर आते हैं, लेकिन राज्य कोई भी हो, बीजेपी के लिए बड़े मुद्दों में शामिल रहा है तथा कथित लव जिहाद। कहने को तो लव जिहाद का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, लेकिन एमपी में तो सरकार लव जिहाद रोकने नया कानून लेकर आई थी। नए कानून का असर क्या हुआ, ये इस लिहाज से समझिए कि अपनी पहचान छुपाकर ब्याह रचाना या मोहब्बत के जाल में फंसाने जैसे मामलों में इजाफा ही हुआ। अब अगर लव जिहाद से निपटने कानून और कड़ा कर भी दिया जाए तो वाकई कथित लव जिहाद के मामले रुकेंगे, कहना मुश्किल है। ऐसे में सवाल तो बना रहेगा, लव जिहाद हकीकत है या सियासत। वाले अगर आदिवासी की जमीन पैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें। ये पाप है, ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। छल से बल से शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, हम सहन नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का लव जिहाद के खिलाफ यह जंगी ऐलान, चेताया भी कि जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ और कड़ा कानून बनाएंगे। लेकिन विपक्ष को सीएम शिवराज का ऐलान रास नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लव जिहाद को फर्जी करार दिया। गोविंद सिंह ने धर्मांतरण को भी जायज ठहराया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह के सरकार के पूरे देश के लिए कानून बनाया कि किसी भी आदिवासी भाई की जमीन नहीं खरीद सकता। अगर कोई शादी भी कर लेता है सामान्य वर्ग का तो जमीन उसी के नाम रहेगी, महिला के नाम, उसके नाम नहीं जा सकती। फिर काय का लव? हम तो लगातार घूम रहे हैं, 30-35 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमारे पास तो एक आदमी नहीं आया आज तक। अगर किसी व्यक्ति को किसी धर्म से बच्चियों को शादी करने का स्वेच्छा से अधिकार है। लव जिहाद का मसला हो और बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा का रिएक्शन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। रामेश्वर शर्मा सोशल मीडिया पर लिखते हैं, पूरा देश लव जिहाद समझ गया, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लव में अंधी है। तो शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उदाहरण देकर लव जिहाद समझाया, वहीं विश्वास सारंग ने तीखा वार किया। अभी जिस तरह से एक बेटी के 35 टुकड़े किए गए, ये लव जिहाद नहीं है तो और क्या है। और इस तरह से लगातार घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। हर दिन घटना, एक ना एक घटना हम लोगों के सामने आ रही है। ये पूरा ऐसे अनेक प्रमाण भी आए हैं कि जिसमें एक सुनियोजित तरीके से लव जिहाद का ही ये पूरा मामला है। तो लव जिहाद की एक सुनियोजित साजिश पूरे देश में चल रही है। भोली भाली लड़कियों को गुमराह करना, बरगलाना और उनके माध्यम से संपत्ति हासिल करना या धर्म परिवर्तन करा के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो कोशिश होती है, वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित किया गया। कानून में प्रावधान और कड़े किए गए, यानी जबरन, भयपूर्वक, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और विवाह करने या कराने वाला सख्त कार्रवाई के दायरे में आ गया। नया कानून बने 1.5 साल हो गए, लेकिन ऐसे मामलों में कमी नहीं आई। सवाल कि क्या केवल कानून को और कड़ा करने से कथित लव जिहाद या धर्मांतरण रुक जाएगा? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बीते 2 दिन पहले सीएम शिवराज पहुंचे तो थे पेशा एक्ट पर
जागरूक करने, लेकिन धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण हम कहें, धर्मांतरण और लव जिहाद पर बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। साफ किया कि लव जिहाद मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और धर्मांतरण भी एक्सेप्ट नहीं होगा गलत तरीके से। अगर कड़ा कानून बनाना पड़ा तो बनाएंगे। और भी बहुत सारे संकेत सीएम शिवराज ने दिए हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि 2021 में एक कानून भी बनाया गया था और उसका भी मकसद यही था कि धर्मांतरण रोका जाए और लव जिहाद जैसे मामलों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस मसले पर जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अवनीश जी। दीपक विजयवर्गीय जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। और मृगेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, जो अभी बात हो भी रही थी कि भाई मार्च 2021 में आप नया कानून लेकर आए थे, कड़ा बनाया गया था, प्रावधान खड़े किए गए थे कानून, लेकिन नतीजा तो ये हुआ कि ऐसे मामले थमे नहीं बल्कि और बढ़ गए। फिर मतलब क्या उस कानून का और अब इतनी बातों का? देखिए, मामले बढ़ने की बात नहीं है जी, लेकिन ये कुछ लव जिहाद जो कुछ हो रहा है जी, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं खाली भोपाल का ही जिक्र करूं, जी, भोपाल में पिछले 70 सालों में कम से कम 10,000 से ज्यादा हिंदू बच्चियां कन्वर्ट की गई हैं। और ये सब पहले लव के नाम पे होता है। अब लव के नाम पे होता है तो लोगों की प्राइवेसी का मामला है, लेकिन जब तक बहुत सारे लोगों को समझ में आती है और पुलिस तक बात पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार हत्याएं हो जाती हैं, कई बार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कई बार जो बच्चियां इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको समझ में नहीं आते, उनको लगता है हमारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये सारा का सारा बहुत षड्यंत्र पूर्वक चलने वाला एजेंडा है और ये खाली 70 सालों की बात नहीं है। मैं तो आप पिछले 1000 साल की बात करूंगा। 800 सालों तक इस्लाम ने और उसके बाद 200 साल ईसाई मिशनरियों ने लगातार कन्वर्शन किया। पहले जब मुगल शासक रहे, तुर्क, पठान, तमाम शासक रहे, उनके समय में इस्लामीकरण हुआ। बाद में जब अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, तो ईसाई मिशनरियों ने कन्वर्शन किया। अब चूंकि कोई जब किसी देश में शासन करता है विदेशी, तो वहां कुछ ना कुछ उनके एजेंट हो जाते हैं। वो उनका शासन चले जाए लेकिन वो एजेंटों की वर्किंग अपने तरीके से चलती रहती है। तो बहुत सारे लोगों का मानस आज भी नहीं बदला है और पिछले 70 सालों में तमाम कानूनी प्रावधान भी हुए। अगर रोक नहीं पा रहा तो जिम्मेदारी किसकी है साहब? समाज की। देखिए, समाज नहीं रोक रहा तो समाज की जिम्मेदारी है, सारे समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर देश में एक बड़ा राजनीतिक वर्ग है जो इसका फायदा उठाना चाहता है, जिसने अपना वोट बैंक बनाने के लिए विदेशियों की घुसपैठ तक कराने से परहेज नहीं किया। तो ये तो अंदर चलने वाला मामला है। तो निश्चित तौर पर इसमें ये कांग्रेस का प्रश्न शामिल है और कांग्रेस के अलावा चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, आप लोगों ने लव जिहाद पर भी कई कड़े प्रावधान किए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कड़े प्रावधान तो बात की बात है, लेकिन बात लव से शुरू होती है। बात दो व्यक्तियों के निजी जीवन से शुरू होती है और उसमें आमतौर पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं झांकता है। लेकिन जब वो बात निकाह तक जाती है तो निश्चित तौर पर वो लव जिहाद है। क्योंकि अगर खाली प्यार है तो सिविल कोर्ट में होना चाहिए। अगर खाली प्यार है तो आधे मामलों में लड़के को भी हिंदू में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी मुस्लिम हिंदू बच्चियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि इसके पीछे षड्यंत्र है। अगर प्यार जैसी बात होती तो दोनों तरफ का समर्पण होता। जी, ठीक बात है। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस शिगुफा बता देती है, फर्जी बता देती है, ऐसे मामलों को देखकर भी आप क्यों मूंद लेते हैं आप? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि शादी एक इस देश का, हमारे समाज का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय इंस्टीट्यूशन है। अगर शादी कोई भी धोखे से करता है, चाहे आप हिंदू मुस्लिम से करें, हिंदू पंजाबी से करें, ईसाई से करें, अगर उसमें कहीं धोखा है, अविश्वास है, तो वो गलत है। और ये 1955 में जो मैरिज एक्ट बनाया था, आप उसको पढ़कर देख लें। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, इन 4 जातियों का, धर्मों का स्पष्ट तौर से उसमें वर्णन दिया है। उसको पढ़ना चाहिए मुझे लगता है भाजपा के लोगों को, तब आपको समझ में आएगा कि मैरिज एक्ट पहले से बना है। अब आप ये लव जिहाद की जो बात है, आज का जो हमारा विषय है, देखिए बताऊं, ये जो कह रहे हैं जो कि मार्च 2021 में आपने कानून बनाया, लेकिन ये बताएं लव जिहाद जो शब्द है इसको आपने संवैधानिक क्यों नहीं बनाया? विधानसभा के पटल पर तो लव जिहाद जैसा कोई शब्द रखा नहीं गया। जो आपने कानून बनाया उसमें लव जिहाद कहीं है ही नहीं। उसमें लिखा है धोखा देख के शादी करना। ठीक है, अब मुझे बताएं लव जिहाद का मतलब, लव इंग्लिश प्यार और जिहाद मतलब कहें एक उर्दू शब्द है, युद्ध या यूं का युद्ध का आगाज, तो क्या है ये प्यार? अवनीश, शब्द पर क्यों अटकते हैं? मैं शब्द पर क्यों अटकते हैं? अगर उस पर भी हम बात करें तो भाई केरल हाईकोर्ट ने शब्द का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन ये बताइए ना, हाल फिलहाल लगातार ऐसे मामले सामने आए, आप कहें तो गिनवा भी दूंगा। जी,
प्रशांत जी एक बात मुझे बताएं जी। मैंने स्पष्ट कहा कि जो इस तरह से शादियां की जाती वो धोखा है, और सबसे बड़ी बात इसमें भाजपा का एक हिडन एजेंडा है, गंदा एजेंडा है समाज और देश में जहर घोलने का। हम तो कहते हैं ना, भाजपा के दो बड़े राजनेता हैं, मुरली मनोहर जोशी एवं कैलाश सिंघल जी। इन दोनों की लड़कियों ने, भाजपा के दो बड़े जो नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी और सेनावाली, दोनों ने मुसलमानों से शादी की, तो क्या उनने इनको कन्वर्ट कर दिया? देखिए बात यह है, प्रेम विवाह होना गलत नहीं है सर। ये एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन धोखे से महीने भर पहले का मामला है। अकबर नाम के युवक ने अमर बनकर एक हिंदू लड़की को आप जो कुछ भी कहें, प्रशांत जी मैं कह रहा हूं, समझिएगा आप लव जिहाद तथाकथित शब्द है, उसका कोई मीनिंग शायद ना निकले। प्रशांत जी मैं पहले ही कहा गलत है। जो भी धोखे से शादी करो, धोखे से व्यापार करो, आप छोटे से काम में भी अगर झूठ बोलते तो गलत है, और उसके लिए कानून है। अब ये दीपक जी कह रहे थे 1000 साल पहले चले गए, 200 साल पहले चले। मैं निवेदन करना चाहूंगा दीपक जी, और पहले अगर आप जाएंगे ना तो आप पता 1 लाख साल पहले जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हम तो आर्यंस हैं, हमारे पूर्वज तो जर्मनी में रह रहे हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ियन जो केरल और जो आपके तमिलनाडु, तो इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। मैं आपको बताऊं, आप बात करिए 1947 के बाद जब जनतंत्र की स्थापना हुई। देखिए 200 साल पहले, 500 साल पहले जनतंत्र नहीं था। उस समय इस तरह के कहते ना, ये जंगली टाइप के कानून थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने जितनी जमीन जीत ली युद्ध में वो उसका मालिक हो गया। तो इन सब बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप समाज देश में सिर्फ गंदगी ही फैलाएंगे, समाज में गंदगी। मैं तो कहता हूं 1947 की बात आप देखिए, 1955 के मैरिज एक्ट को पढ़िए, और मैं तो स्पष्ट कहता हूं मैरिज एक्ट अपनी जगह है साहब, मैरिज एक्ट अपनी जगह है, और नियम कानून जी ठीक है, वो प्रावधान उनमें है। समझें, अभी इनके नेता कह रहे थे कि एक बच्ची के 35 टुकड़े किए गए। क्यों? वो बात क्यों इनके स्मरण में है? क्योंकि वो वहां टुकड़े करने वाला कोई रिजवान अब्बास या इलियासी जो भी था। लेकिन 15-20 दिन पहले उसके जाओ तो जबलपुर में एक हिंदू लड़के ने एक हिंदू लड़की के भी 10-12-20 टुकड़े किए थे। चलिए ये भी एक आपने उदाहरण दे दिया। इस पर रिएक्शन में दीपक जी से लूंगा, दीपक जी से लूंगा मैं। जी ठीक है, वो नजीर क्यों नहीं बनती है? मृगेन जी के पास जाऊंगा, मृगेन जी के पास जाऊंगा। उससे पहले गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मसले पर कुछ कहा है। सुन लीजिए अपनी जी, सुन लीजिए क्या कहते हैं गृह मंत्री साहब। गृह मंत्री साहब क्या कहते हैं सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको स्वभाव में अध्ययन करना है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर लव जिहाद का अध्ययन करेंगे तो समझ आएगा पूरा कि लव करने पे रोक नहीं है, पर जो लोग नाम बदल करके, जाति बदल कर, धर्म बदल कर जो जिहादी लव करता है वो लव जिहाद कहलाता है, और ये मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। हम मध्य प्रदेश में आने वाले 2-4 साल में ये स्थिति कर देंगे कि जो लव जिहाद वाले हैं ना, लव जिहाद करना तो दूर, नाम लेने से कांप जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ धर्मांतरण करना और फंसा के फिर जमीनों का हस्तांतरण करना, ये सब नहीं चलने वाली हैं। आप कांग्रेस की राजनीति है, आप अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह जी की भाषा मत बोला करो। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इस पे रिएक्शन आया, सुना होगा आप दोनों। मैं आपके पास आऊंगा दोनों के पास, लेकिन उससे पहले मृगेन जी, कुछ हो ना हो लेकिन सियासत को पोषण जरूर मिलता है इन मुद्दों से, इन विवादों से, और खासतौर से बीजेपी के तो ये फेवरेट मसले रहे हैं। मृगेन जी देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के बयानों से राजनीति जरूर गर्माती है, होता तो कुछ नहीं है, और इसमें फायदा भी होता है क्योंकि एक समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है उसको आगे लाया जाता है, तो निश्चित रूप से चुनाव उसका फायदा भी होता है। तो निश्चित रूप से लव जिहाद ये इल्जाम गलत है। प्रेम से अगर कोई शादी कर रहा, चाहे किसी धर्म समाज का हो, अगर आपस में दोनों बालिग हैं, लड़का लड़की, और शादी कर रहे हैं, प्रेम से शादी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसमें कहीं धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी हर जगह गलत है कि आप नाम अपना बदल लो शादी के लिए, मुस्लिम से हिंदू बन जाओ, हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, या सिख से ईसाई बन जाओ, ईसाई सिख बन जाओ, ईसाई से हिंदू, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम शब्द जो है तो बहुत ही सम्मानजनक शब्द होता है, तो उसका जो प्रेम होता है वास्तव में तो किसी से भी हो सकता है, इसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं होती। कोई कहा भी जा सकता है कि आप देखिए बहुत लोग बाहर एक दूसरे को जानते नहीं, विदेश में बैठे बैठे एक दूसरे प्यार कर लेते हैं शादी। तो ये एक इस शब्द का जो इस तरह से उपयोग किया जा रहा है, तो मतलब प्रेम तक तो ठीक है, लेकिन जिहाद होता है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रेम लव अगर आप किसी से भी शादी कर रहे हैं, किसी से भी, तो अगर आप बालिग हैं
बिल्कुल। आप खुद समझ सकते हैं अपने आगे पीछे का आप भविष्य में क्या। तो अगर शादी कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप शादी के नाम पर किसी को धोखा दे रहे हैं, आपकी नज़र है कि मैं इसकी संपत्ति हड़प लूँगा, ये इस तरह अगर मैं इसको फंसा के कर लूँगा तो ये पैसा मुझे मिल जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी, तो वो गलत है। अगर आप प्रेम से शादी करिए, जो आपका सही नाम है वो रखिए और सही बात बताइए, तो मुझे प्रेम से कोई खूब शादी करिए किसी। लेकिन ब्रिगेड जी, इसमें छल कपट शामिल हो जाए, इसमें दबाव शामिल हो जाए, इसमें डर शामिल हो जाए, प्रलोभन देना शामिल हो जाए, तो फिर तस्वीर बदल जाएगी ना। निश्चित रूप से प्रलोभन देकर, डर से कोई अगर किसी को जबरन उठा ले जाए तो शादी कर ले कि नहीं तुम इसमें दस्तखत करो जबरन कोर्ट में, वो चीजें गलत है। कोई अगर किसी को जबरदस्ती बार बार परेशान कर रहा, सामने वाली बच्ची अगर कमजोर है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके माता पिता कमजोर हैं, सामने वाला बड़ा आदमी है, उसको उठा कर ले जाता है या उसको डराता है कि नहीं करूंगा, तो ये गलत है। इस तरह चाहे किसी भी समाज के अगर किसी बच्ची को जबरदस्ती ले जाता है, कोई भी हो, किसी भी धर्म समाज का, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेम की बात है। प्रेम से आप किसी की शादी कर लीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म, व्यक्ति या समाज का मामला हो। जी बिल्कुल ठीक बात है। दीपक विजयवर्गीय जी, एक बार फिर मैं उस कानून का जिक्र करूंगा जो आपने मार्च 2021 में लाए थे। 1.5 साल हो गए हैं साहब। सवाल यह कि कानून को आप बेहतर तरीके से लागू नहीं कर पाए, स्ट्रिक्टली उसे अप्लाई ही नहीं कर पाए, अब नए कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ये सारी बात शुरू होती है लव से, प्रेम से, और प्रेम जो होता है ये निजी विषय है। जब तक ये सारी परिणति षड्यंत्र के रूप में बाहर तक सामने आती है, तब तक लंबी प्रक्रिया हो चुकी होती है। षड्यंत्र को रोकने के लिए तो कानून लाए थे जब तक वो सामने मामला आता है ना, जब तक वो सामने मामला होता है, पुलिस सक्रिय होती है, तब तक तो 5 साल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो इस सारी बातों के पीछे जो मेल इंटेंशन है, दुराशा है, उसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो मैंने जो कही थी कि कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों से इन सारी बातों को संरक्षण दे रही है। अभी अवनीश बुंदेला जी ने जो कुछ कहा है, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि कांग्रेस केवल विघटनकारी राजनीति करती है, और जो बयानबाजी है इनकी, इससे ऐसा लगता है कांग्रेस सीआईए के एजेंट के तौर पे काम कर रही है, पाकिस्तान के एजेंट के तौर पे काम कर रही है, या किसी और के एजेंट के तौर पे काम कर रही है। मेरा इनसे आग्रह है कि मुझे बताएं, इन्होंने 3 बार जिक्र किया हिंदू मैरिज एक्ट का, ये मुझे बता दें कि पिछले 70 साल में फर्ज कीजिए अगर 5 लाख हिंदू बच्चियों के इस्लाम में कन्वर्टर होने का मामला है, तो कितने में हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ है? किसी में लागू नहीं हुआ। जाहिर तौर पर इनकी जो बातें हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का नाम ही क्यों ले रहे हैं? ये जब उसके अंतर्गत कोई शादी नहीं हुई, सारे के सारे निकाह हुए हैं, तो फिर उसका नाम क्यों ले रहे हैं? भ्रमित करने के लिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं आर्य कहीं बाहर से आए थे, द्रविड़ यहाँ के रहने वाले आदिवासी, तो ये निश्चित तौर पर डिविजिव पॉलिटिक्स है। इनको ना तो हिंदुस्तान की राजनीति पता है, ना इतिहास पता है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस तरह चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, भारत पर विभाजन को प्रश्रय देने के लिए, बीच में ना बोले। मैंने बिल्कुल सवाल पूछे हैं, बिल्कुल, और जी जवाब भी दीजिएगा इनका। दूसरा मैं अब 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक हाल ही में खबर आई इंदौर की, युवक जो पकड़ा गया है साहब, एक हिंदू युवती से वो प्रेम विवाह कर चुका है, इसके बाद गर्ल्स स्कूल के बाहर घूम रहा था, समझिएगा। दूसरी चीज, एक 14 साल पुराना मामला था शाहजहांपुर का, पंडित बताकर युवती से शादी की थी मुस्लिम युवक ने, अब जाकर उसे मांस खाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये मामले आपके भी नोन हैं, आप भी उन मामलों को जानते हैं। इन सब के मद्देनजर जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी स्पष्ट कर दूं, मैंने शुरुआत में ही कहा, धोखे से शादी की जाए, व्यापार किया जाए, वादा किया जाए, वो गलत है। वो कानून उसमें अपना काम करेगा, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो चल रही प्रशांत जी, दुख तो इस बात का है कि आज हम जब प्रदेश में निरंतर महंगाई से जनता त्राहिमाम है, बेरोजगारी से जनता त्राहिमाम है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, बहू बेटों की इज्जत लूटी जा रही, आज ये इस विषय पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। और हम तो कह रहे हैं प्रशांत भाई, सरकार इनकी है, सरकार इनकी। प्रशांत भाई, आपको किसने रोका है महंगाई पे आंदोलन करने के लिए? क्यों हम, अवनीश जी, किसने रोका है आप बेरोजगारी पर ना बोलें? जी, अब सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ देंगे? बोलो प्रशांत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्रशांत जी, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? जो हमारे नेता राहुल जी 3,500 किलोमीटर पूरा देश नाप रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो आप जरा जानकारी निकालें। और आप ये देखें, पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में 8,000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये घर बैठे नहीं हो गई। जब हमने महंगाई पर आंदोलन किए, जब हमने इन सब चीज़ों पर सड़कों पर, तब ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, आप तो एक बात बताएं हमें, स्पष्ट तौर पर आप बताइए, आप इस तरह की राजनीति कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान भी आ गया इस बीच में। पाकिस्तान कौन जाता है बार बार?
नवाज शरीफ की अम्मी के चरण चुम्बन करने, केक खाने कौन जाता है? लाहौर बस लेकर कौन गया था? हम तो कभी नहीं गए। ये हमेशा देखिए, आज ये इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि भाजपा के पास, सरकार के पास मूल मुद्दे खत्म हो गए हैं। इनको मालूम इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनको मालूम विकास ये कुछ नहीं कर पाए हैं। और प्रदेश निरंतर, आज की तारीख में 3 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश है। इसलिए दीपक जी यहाँ बैठकर कह रहे मेरे पास जानकारी नहीं। भैया मेरे पास जानकारी नहीं होती तो मैंने ही तो कहा, हिंदू मैरिज एक्ट का मैंने हवाला दिया, मैं आपको आर्यन द्रविडियंस तक ले गया। आपने तो कह दिया था कि 1000 साल से कन्वर्जन हो रहा है। अरे भैया, तो क्या 1000 साल से कन्वर्जन के लिए भी आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दोगे? जबकि जनतंत्र था ही नहीं, देश आजादी नहीं हुआ था। मैंने कहा ना, जब जनतंत्र नहीं था उस समय तो यह स्थिति थी कि एक राजा की 200 रानियां होती थी, 100 रानियां होती थी। दीपक जी जवाब दीजिएगा। उसके लिए आप क्या करोगे? क्या उसके लिए भी आप हम ही को दोषी ठहराओगे? अरे साहब, गंदगी तो आप फैला रहे हो देश में, क्योंकि ताकि युवा रोजगार की बात ना कर। मुझे इस बात का जवाब दीपक जी जल्दी। दीपक जी एक बात का, क्रूड ऑयल की पहली बात तो यह है कि सारी की सारी 6 महीने में बातें 30% कम हो गए। एक बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो। दीपक जी आपसे सवाल है, क्रूड ऑयल के दाम $170 प्रति बैरल से घटकर $78 प्रति बैरल हो गए आज की तारीख में। आपने डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए? जवाब दीजिए। सिर्फ इसलिए कि नहीं घटाए ताकि आप इस लफ्ज जिहाद पर, कभी हिजाब पर चर्चा करके मुद्दे को डाइवर्ट कर दें। यही आपका शिगुफा है और यही आपका हिडन एजेंडा है। ठीक है, चलिए। गांधी नेहरू परिवार में पिछले 5 पीढ़ी में केवल एक आदमी ग्रेजुएट हुआ है, बाकी सब अंगूठा टेक। देखिए, और पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये कांग्रेस की, ये कांग्रेस का वाहियत तरीका है, ये कांग्रेस का वाहियत तरीका है। फेल आदमी, 10वीं फेल आदमी है राहुल गांधी। सोनिया गांधी मुद्दे को ना भटकाएं जी। रिक्वेस्ट है आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मुद्दे को डाइवर्ट ना करें प्लीज। ब्रिगेन सिंह जी से मेरा सवाल है। ब्रिगेन जी बताइए ना। ब्रिगेन जी, कानून की बात हो रही थी, हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए जी, ठीक है। अरे अब ब्रिगेन जी, दीपक जी, ब्रिगेन जी, माफी चाहूंगा आप दोनों से। रिक्वेस्ट है, शांत हो जाएं, मुद्दा डाइवर्ट मत करें, मुद्दा डाइवर्ट ना करें। ब्रिगेन जी, अरे ठीक है ब्रिगेन जी। सवाल ब्रिगेन जी से मेरा मुद्दा, सवाल ब्रिगेन जी से। दीपक जी वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। माफ कीजिएगा राहुल मोदी पर मत जाइए अभी। माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा। अरे बस ठीक है, प्लीज सर प्लीज। चलिए माफी चाहूंगा ब्रिगेन जी, बहुत माफी चाहूंगा। वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा ब्रिगेन जी, बहुत सॉरी आपके लिए सर। सर डिबेट यही खत्म करेंगे, डिबेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वक्त खत्म हो चुका है। महाडिबेट में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस